नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों आज हम देखेंगे लेवल 1 यानी कि टीचिंग एग्जाम्स में लेवल 1 में जो EVS है और लेवल 2 में जो SS है इनकी यानी कि पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं मित्रों पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि सामाजिक शिक्षण में ज्ञान निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ सामाजिक शिक्षण में पूछा है जो ज्ञान निर्माण करना है, ज्ञान की रचना करनी है, तो इसमें किसकी आवश्यकता होती है। अनुभव की, अवधारणा का बनाना, अन्वेषण विधियाँ या उपयुक्त सभी। तो देखिए मित्रों इसमें सामाजिक शिक्षण में अगर आपको ज्ञान निर्माण करना है, ज्ञान की रचना करनी है, तो देखिए जिसके पास अनुभव होंगे तब भी ज्ञान निर्माण में सहायक होगा वो है ना। अवधारणाएं बनना है ना, अवधारणाएं बनना देखिए ये आपके बौद्धिक विकास से संबंधित है मित्रों। किससे? बौद्धिक विकास से है ना, यानी कि मस्तिष्क की सहायता से अवधारणाएं बनाता है तो ये भी ज्ञान निर्माण में सहायक है। अन्वेषण विद्या यानी कि जो खोज करके सीखता है तो उसमें भी ज्ञान निर्माण ही हो रहा है। इसका मतलब उपयुक्त सभी ज्ञान निर्माण में आवश्यकता होती है। इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 1 में आपके विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है। देखिए पर्यावरण शिक्षा का अर्थ पूछा है मित्रों कि पर्यावरण के संकट को पहचानना, पर्यावरण तकनीकी का विकास, पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना या पर्यावरण प्रदूषण को रोकना। देखिए पर्यावरण के संकट यानी कि जैसे अभी आपदा आ रही है, कोविड है ना, ये पर्यावरण पे है, ये देखिए अपने मनुष्यों पे है, पर्यावरण पे है ना। तो देखिए इसको पहचानना, क्या केवल पहचानना ही पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है? नहीं। पर्यावरण में जो तकनीकी विकास हो रही है, वैज्ञानिक युग हो रहा है, तो देखिए उसका विकास हो रहा है वो भी केवल नहीं है। और हम उस प्रदूषण, जैसे पर्यावरण में प्रदूषण होता है उसको रोकते हैं ना, तो ये भी केवल पर्यावरण शिक्षा का अर्थ नहीं है ना। अब पर्यावरण शिक्षा का पूछा, इसका मतलब है कि पर्यावरण के बारे में जानकारी दो कि क्या पर्यावरण चीज़ क्या है और इसके बारे में जो भी कौशल है वो विकसित करना, ये पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है। इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 2 में आपके विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है। पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है। पर्यावरण जैविक तत्वों का समूह है, बिल्कुल सही है ना। जैविक तत्व यानी कि जो सजीव है, जिनमें जीव पाया जाता है, इन तत्वों का समूह पर्यावरण है, ये चीज़ सही है। पर्यावरण अजैविक तत्वों का समूह है, बिल्कुल अजैविक तत्वों का भी पर्यावरण समूह है, यानी कि जिनमें जीव नहीं है, निर्जीव है, वो भी पर्यावरण में मौजूद रहते हैं। फिर है पर्यावरण जैविक एवं अजैविक तत्वों का समूह है, तो बिल्कुल सही, यानी कि जैविक का भी है और अजैविक का भी पर्यावरण एक तत्वों का समूह है, यानी उपयोग में से कोई नहीं हट जाएगा। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या जो 3 है आपके, वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य योजना में शिक्षण उद्देश्य होना चाहिए। देखिए जो सामाजिक अध्ययन है उसमें जो पाठ्य योजना बनाते हो आप, उसमें देखिए शिक्षण उद्देश्य क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आपने पाठ योजना है वो आपने बनाई भी थी इंटर्नशिप के दौरान। इसके बाद आप जब शिक्षक बनोगे, भावी शिक्षक, तो आप पाठ्य योजना बनाओगे, तो उसमें शिक्षण उद्देश्य क्या बनाओगे। देखिए व्यक्तिनिष्ठ नहीं, व्यक्तिनिष्ठ ये तो भेदभाव का तरीका हो गया, ठीक है। अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, और अनिश्चित नहीं होनी चाहिए बल्कि वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ यानी कि जो जिनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, निष्पक्षता का भाव पाया जाता है और स्पष्ट होती है। इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 4 में आपके विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए। देखिए जो पर्यावरण शिक्षा है इसका पाठ्यक्रम किस अनुसार होना चाहिए। एक समान, देखिए एक समान नहीं, इसमें विभिन्न विभिन्न अध्याय होते हैं ना। आयु के अनुसार, शैक्षिक स्तर के अनुसार, या आयु एवं शैक्षिक, देखिए आयु के अनुसार भी ठीक है, शैक्षिक स्तर के अनुसार भी ठीक है, लेकिन आयु और शैक्षिक स्तर दोनों के अनुसार पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 5 में विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 अच्छा प्रश्न है और परिभाषाओं से संबंधित प्रश्न आया है। देखिए सामाजिक विज्ञान है वो प्राचीन कहानियों और भौतिक वस्तुओं से अलग मानव विषयों से संबंधित ज्ञान चिंतन के विषय समूह है। ये परिभाषा किसने दी थी, ये परिभाषा पूछी, ये परिभाषा किसने दी थी। तो देखिए प्रोफेसर बेलर है, उन्होंने दी थी, नहीं उन्होंने नहीं दी। डॉक्टर जिलर ने भी नहीं दी और ना ही गिलियर्ड ने दी। ये परिभाषा दी थी चार्ल्स ने। किसने दी मित्रों? चार्ल्स ने ये परिभाषा दी थी। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 6 है मित्रों, वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 है मित्रों मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। देखिए जो मूल्यांकन होता है सतत व समग्र या व्यापक मूल्यांकन ना, इसका उद्देश्य कौन सा नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया ना। तो देखिए छात्र पतन, छात्र का पतन करना,
है ना। छात्र का पतन करना ये इसका उद्देश्य नहीं है, बिल्कुल सही है, यही इसका उद्देश्य नहीं है। छात्र का पतन नहीं करना हमें ना, छात्र में प्रगति देखनी है। पाठ्यक्रम में संशोधन, बिल्कुल, जब कोई पाठ्यक्रम है उससे अगर छात्र नहीं सीख रहा है तो उसमें संशोधन या परिवर्तन किया जा सकता है, ये तो है, उद्देश्य है। शैक्षिक उन्नयन यानी कि शिक्षा में उन्नति या प्रगति, तो ये भी है। और शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में भी संशोधन, यानी कि शिक्षण अधिगम परिस्थिति, जो भी तरीके सिखाने के हैं वो अगर अच्छे, मतलब पहले जो तरीके अपनाए शिक्षक ने वो अगर अच्छे नहीं है तो बाद में अच्छे तरीके अपनाएगा, वो अच्छी विधियों का यूज़ करेगा, तो इसका मतलब उसमें भी संशोधन परिवर्तन, तो ये उद्देश्य है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 7 में आपके विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 है दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री है। देखिए दृश्य यानी कि जो देखने से संबंधित है, श्रव्य यानी सुनने से संबंधित है, यह शिक्षण सामग्री कौन सी है। तो देखिए श्यामपट है, मॉडल है, चलचित्र है या टेप रिकॉर्डर। तो देखिए जो श्यामपट है वो तो केवल कौन सी है, दृश्य सामग्री है। मॉडल भी क्या है, दृश्य है। और टेप रिकॉर्डर क्या है, जिससे सुना जाता है, वो श्रव्य है। ठीक है, तो ये तीनों नहीं होगी, बल्कि जो चलचित्र है यानी कि ये दृश्य भी है और श्रव्य भी है ना। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 8 में आपके विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 है पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। देखिए समस्या किसकी है, पर्यावरण की, है ना। तो इसके लिए सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध क्या होगा, तो देखिए पर्यावरण शिक्षा होगा। सामान्य शिक्षा, सामान्य शिक्षा पर्यावरण की समस्या हल नहीं कर सकते। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, यानी जो परिवार, समुदाय, समाज से संबंधित है, तो वहाँ पे पर्यावरण की समस्या, आपको कोई पर्यावरण की समस्या के बारे में जागरूक कराएगा नहीं, ये भी गलत है। और प्रत्यक्ष शिक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षा भी नहीं होगी। प्रत्यक्ष शिक्षा देखिए हो सकती है ना, प्रत्यक्ष शिक्षा हो सकती है क्योंकि प्रत्यक्ष से हम सीख सकते हैं ना, लेकिन समस्या हल करने का सबसे बेस्ट तरीका है पर्यावरण शिक्षा। यानी कि पर्यावरण की समस्या है, इसका मतलब है पर्यावरण की ही शिक्षा इसके सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या 9 में आपके विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं मित्रों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 पर, कि दल शिक्षण में शिक्षण करते, देखिए दल शिक्षण विधि, है ना, अपने ये पर्यावरण और सामाजिक दोनों में दल शिक्षण विधि चलती है, अन्य विषयों में भी चलती है। तो आपने पढ़ा होगा दल शिक्षण में क्या है। तो देखिए इसका जो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ ना। क्या फैक्ट है कि इसमें मतलब जो शिक्षक है, देखिए कितने शिक्षक होते हैं, ये पूछा शिक्षण करते हैं ना। तो देखिए एक शिक्षक नहीं रहता, 5 शिक्षक, तो 5 जरूरी नहीं है 5 रहे, उपयोग में से कोई नहीं होगा, बल्कि 2 या 2 से अधिक शिक्षक होंगे ना, 2 या 2 से अधिक शिक्षक रहेंगे। इसमें देखिए अलग अलग दल बनाए जाते हैं छात्रों के, और 2 या 2 से अधिक शिक्षक, यानी कि शिक्षकों के जो समूह है ना, वो बनते हैं, दल बनते हैं। और उसमें होता क्या है, देखिए इसमें दल तो अनेक होते हैं, ठीक है, दल अनेक होते हैं, है ना। लेकिन क्या, यानी दल मतलब ये जो शिक्षक है मित्रों, क्या है, शिक्षक है, वो शिक्षक तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन जो विषय वस्तु का टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, एक रहेगा। ये इसकी मुख्य विशेषता है, याद रखना, ठीक है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 10 में आपके विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 11वें पर। प्रश्न संख्या 11 है सामाजिक अध्ययन में उपचारात्मक शिक्षण का क्या आशय है। देखिए सामाजिक अध्ययन का प्रश्न पूछा गया, इसमें उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं ना, इसका क्या आशय है। तो जिसमें बालक की शैक्षिक उपलब्धि का पता लगे। देखिए बालक की जो शैक्षिक उपलब्धि, या कह सकता हूँ कि विषयगत, एक विषय में या एक शिक्षा में उपलब्धि का पता लगे, तो वो होता है उपलब्धि परीक्षण होता है, ठीक है। उपलब्धि परीक्षण कह सकते हैं, उसी को ज्ञानार्जन शिक्षण कहा जाएगा, है ना, ठीक है। तो वो होता है, यानी जैसे निष्पत्ति परीक्षण भी कहते हैं। तो यहाँ उपचारात्मक पूछा, ये नहीं होगा, ठीक है। जिसमें फिर है शिक्षण छात्रों की त्रुटियों का संशोधन हो। अब देखिए शिक्षण जिसमें कमजोरियों कारण का, देखिए कमजोरियों कारण पता चले, ये होता है मित्रों निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक शिक्षण, है ना। और ये हो गया उपलब्धि शिक्षण। तो ये दोनों नहीं होंगे तो उपयुक्त सभी भी नहीं होगा, बल्कि होगा कौन सा, शिक्षण जिसमें छात्रों की त्रुटियों का संशोधन हो। छात्र ने जो भी त्रुटियां की उनमें संशोधन हो, उनमें परिवर्तन हो, उन यानी कि कहने का मतलब उन त्रुटियों को दूर किया जाए, इसका मतलब उपचार हो रहा है यहाँ पे। तो प्रश्न संख्या 11 है, वहाँ पे मित्रों आपके विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है कि पर्यावरण शिक्षा से विकास होता है। देखिए पर्यावरण शिक्षा से किसका विकास होता है, ये पूछा गया ना। तो देखिए पर्यावरण जागरूकता का होता है मित्रों, पर्यावरण में जागरूक करना, है ना। पर्यावरण सचेतना, पर्यावरण के बारे में सचेत होना। पर्यावरण व्यावहारिकता, यानी कि पर्यावरण में जो भी समस्याएं हैं, पर्यावरण के बारे में जो भी चीज़ें हैं, वो अपने व्यवहार से संबंधित होना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो इसका मतलब है जागरूकता, सचेतना, व्यावहारिकता, ये पर्यावरण से संबंधित होनी चाहिए। इसी से पर्यावरण शिक्षा से विकास होगा, यानी उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे सही होंगे। इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या जो 12वां है, वहाँ पे आपके विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 13वें पर। प्रश्न संख्या 13वां है कि पर्यावरण अथवा सामाजिक शिक्षण की कौन सी छात्र केंद्रित शिक्षण विधि है।
देखिए पर्यावरण और सामाजिक शिक्षण की देखिए जो विधियां हैं इनका एक ही वीडियो सम्मिलित किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि दोनों में जो विधियां चलती है सेम चलती है, थोड़ा सा लेवल का अंतर है बस, ठीक है। तो इस प्रकार ये वीडियो दोनों का साथ में है। तो देखिए पर्यावरण अथवा सामाजिक शिक्षण की कौन सी छात्र केंद्रित शिक्षण विधि है, यानी कि जिसमें छात्र खुद करके सीखे, है ना। शिक्षक क्या हो, केवल मार्गदर्शक के रूप में यानी उसकी सहायता करते रहे, है ना। और इसके अलावा छात्र स्वयं करके सीखे, यानी छात्र पर केंद्रित शिक्षण विधि हो। तो देखिए खेल विधि, है ना, तो खेल विधि ये किस पे होगी, छात्र केंद्रित शिक्षण विधि होगी, ठीक है। प्रायोजना विधि की बात करूं तो इसमें भी छात्र स्वयं करके ही सीखते हैं, है ना, शिक्षक मार्गदर्शक रूप में था, यानी ये दोनों छात्र केंद्रित शिक्षण विधि है, ठीक है। देखिए मित्रों यहाँ पे पूछा गया कौन सी छात्र केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है, ठीक है, टाइप मिस्टेक हो गया, यानी कौन सी छात्र केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है ना, जिसमें छात्र केंद्रित नहीं रहे बल्कि कौन रहे, फिर शिक्षक होगा, ठीक है। तो देखिए खेल विधि, प्रायोजना विधि ये तो छात्र केंद्रित शिक्षण विधि है। इसके अलावा अनुकरण विधि, तो देखिए जिसमें छात्र शिक्षक को देखकर, है ना, सीखे, अनुकरण करके सीखे, तो ये भी छात्र केंद्रित, ये तीनों छात्र केंद्रित है। लेकिन विकल्प नंबर 3 में लिखा है व्याख्यान विधि, तो व्याख्यान कौन देता है मित्रों, शिक्षक इसमें व्याख्यान देता है, यानी शिक्षक ही इसमें क्या रहता है मित्रों, शिक्षक सक्रिय रहता है और छात्र क्या रहते हैं, निष्क्रिय श्रोता के रूप में रहते हैं। इस प्रकार जो ये व्याख्यान विधि है वो छात्र केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो 13वां है वहां पे आपके विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। प्रश्न संख्या 14 है छात्रों को पर्यावरण का शिक्षण किस रूप में दिया जाना चाहिए। देखिए छात्रों को जो पर्यावरण का आप शिक्षण करवाओगे वो किस रूप में दोगे, है ना। तो देखिए प्रायोगिक देना चाहिए, सैद्धांतिक देना चाहिए, उक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो इसको हटा दो, ठीक है। अब देखिए प्रायोगिक होगा यानी कि प्रयोग करके, बिल्कुल। अब देखिए पर्यावरण का शिक्षक देना है, शिक्षण देना है ना, तो देखिए छात्रों को सिखाएंगे कि पेड़ पौधे लगाओ, है ना। अब वो खुद कर रहे हैं ना प्रयोग, इसका मतलब क्या है, प्रायोगिक रूप में भी देंगे। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो यानी कि पर्यावरण के बारे में जो ज्ञान है वो सैद्धांतिक यानी कि पुस्तक के रूप में भी, पुस्तक से जैसे पढ़ाते तो वो सैद्धांतिक ज्ञान है ना। तो इसका मतलब क्या है कि उक्त दोनों रूपों में पर्यावरण का शिक्षण दिया जाना चाहिए। इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 14 में आपके विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 15वां कि कक्षा 1 से 5 के लिए उपयुक्त अध्याय नहीं है। कक्षा 1 से 5 के लिए यानी कि जो प्राइमरी लेवल है मित्रों, है ना, उसकी बात की गई है। प्राइमरी लेवल में कौन सा उपयुक्त अध्याय नहीं है, राष्ट्रीय जनजागृति नहीं है, हमारा शहर, हमारा प्यारा भारत, या विकल्प 2 और 3। तो देखिए मित्रों हमारा शहर, तो इस पे देखिए हमारा शहर के बारे में अगर आप 1 से 5 के बालकों को पूछोगे तो वो बिल्कुल बता देंगे, है ना। हमारा शहर के बारे में अगर उनसे आप कुछ लिखवाना चाहते हो तो लिखवा देंगे, है ना, मौखिक लिखित रूप में वो हमारा शहर के बारे में उपयुक्त अध्याय ठीक है उनके लिए। हमारा प्यारा भारत इसके बारे में भी वो जानते हैं, यानी विकल्प 2 और 3 तो जानते हैं। लेकिन राष्ट्रीय जन जागृति ये, है ना, 1 से 5 के लिए नहीं है मित्रों, ये है 6 से 8 के लिए उपयुक्त अध्याय होगा। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 15 में आपके विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। तो मित्रों ये थे पर्यावरण शिक्षण लेवल 1 और सामाजिक शिक्षण लेवल 2 रीट, सीटेट, यूपीटेट ऑल एग्जाम के लिए 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा, तो बिल्कुल लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।